नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड के खनिज संसाधन, और इस क्रम में हम लोगों ने पिछली क्लास में शुरू किया था ऊर्जा खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, और इस क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने जाना था झारखंड के कोयला के बारे में। और आज इस क्लास में हम शुरू करेंगे ऊर्जा खनिज है उससे संबंधित यूरेनियम के बारे में। यानी यूरेनियम से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो बुक्स में दिए हुए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी की चर्चा आज हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं ऊर्जा खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। यूरेनियम जो है ये एक आणविक खनिज है। यूरेनियम झारखंड में पाया जाने वाला एक आणविक खनिज है, और यह झारखंड के जादूगोड़ा, धालभूमगढ़, बागजात, नरवा, कन्यालुका, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक आणविक खनिज है, और जो झारखंड के मुख्य रूप से जादूगोड़ा, ढालभूमगढ़, बागजात, नरवा, कन्यालुका, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। जादूगोड़ा से संबंधित कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जा चुके हैं। फिर है कि पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जाती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जादूगोड़ा किस जिले से संबंधित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम से संबंधित है, और यहाँ जो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जादूगोड़ा में किसके द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जाती है? तो ये है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके द्वारा जादूगोड़ा में यूरेनियम की खुदाई की जाती है। फिर जादूगोड़ा के पश्चिम में स्थित है तुरामडीह। ये तुरामडीह से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पे आज मैंने की है। तो जादूगोड़ा के पश्चिम में स्थित है तुरामडीह, यहाँ भी यूरेनियम का खनन किया जाता है। जादूगोड़ा के तुरामडीह से भी यूरेनियम का खनन किया जाता है। फिर भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन लगभग 100% झारखंड राज्य में ही किया जाता है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो यूरेनियम का 100% जो उत्पादन है वो हमारे झारखंड राज्य में ही होता है। अब इसके बाद आता है थोरियम। थोरियम भी क्या है? एक आणविक खनिज है। इसका विस्तार जो है ये रांची पठार तथा धनबाद जिले में है। थोरियम से संबंधित इतनी ही जानकारी जो है बुक्स में उपलब्ध है। क्या है कि इसका विस्तार कहाँ है? तो रांची का पठार और धनबाद जिले में। तो हो सकता है थोरियम से संबंधित यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये कहाँ पाया जाता है, तो या तो रांची का पठार में पाया जाएगा या धनबाद जिले में पाया जाएगा। इसके बाद आता है इल्मेनाइट। यह भी एक आणविक खनिज है। यह रांची जिला क्षेत्र में पाया जाता है। यह भी आणविक खनिज है इल्मेनाइट, और यह भी रांची जिले में ही पाया जाता है। देश के कुल इल्मेनाइट का 0.12% झारखंड राज्य में उपलब्ध है। देश में जितना भी इल्मेनाइट का उत्पादन है उसमें से झारखंड का कितना योगदान है? तो 0.12% जो है वो झारखंड का योगदान है। फिर इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग अंतरिक्ष यान एवं अणुशक्ति वाले अंतःयान में काम आने वाले धातु टाइटेनियम बनाने में होता है। ये जो इल्मेनाइट है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो अंतरिक्ष यान में किया जाता है। साथ ही अणुशक्ति वाले जो अंतःयान में काम आने वाले धातु है, अणुशक्ति अंतःयान जो है उसमें जो धातु काम आता है टाइटेनियम, उसको बनाने में भी इसका इल्मेनाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है बोरिलियम। यह बेरिल नामक खनिज प्रस्तर से प्राप्त होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बोरिलियम है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये बेरिल नामक खनिज प्रस्तर से प्राप्त किया जाता है। यह झारखंड के कोडरमा तथा गिरिडीह में पाया जाता है। बोरिलियम कहाँ पाया जाता है? तो ये झारखंड के कोडरमा जिले तथा साथ ही गिरिडीह जिले में भी पाया जाता है बोरिलियम। नेक्स्ट है जिरकन। जिरकन जो है इसकी प्राप्ति झारखंड में रांची तथा हजारीबाग जिले से होती है। जिरकन की प्राप्ति कहाँ से हो रही है? तो ये रांची तथा हजारीबाग जिले से होती है।
तो ये कुछ छोटे छोटे हैं। इसके बाद फिर आता है प्राइम कोकिंग कोल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने इसकी चर्चा यहाँ की है। झारखंड देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड एकमात्र उत्पादक राज्य है प्राइम कोकिंग कोल का। पूरे देश में सिर्फ ये झारखंड में ही उत्पादित होता है। झारखंड में प्राइम कोकिंग कोल का भंडार लगभग 5,313 मिलियन टन है, जो देश के कुल कोकिंग कोल का 100% है। क्योंकि एक ही राज्य है झारखंड जहां पे प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन होता है, इसी वजह से पूरे देश का जो भंडार है लगभग 5,313 मिलियन टन, ये झारखंड का भंडार है 5,313 मिलियन टन, और ये देश के कुल कोकिंग कोल का 100% है। यानी कि सारा का सारा उत्पादन जो है वो झारखंड में ही होता है। किसका? तो प्राइम कोकिंग कोल का। इसके अलावा देश के कुल मध्यम कोकिंग कोल का 90%, सेमी कोकिंग कोल का 44% एवं गैर कोकिंग कोल का 18.4% झारखंड राज्य में निक्षेपित है। प्राइम कोकिंग कोल जो है वो 100% सिर्फ झारखंड में ही है। बाकी जो मध्यम कोकिंग कोल है उसका 90% झारखंड में है। फिर जो सेमी कोकिंग कोल है उसका 44% जो है झारखंड में पाया जाता है, और गैर कोकिंग कोल जो है उसका 18.4% जो है वो झारखंड राज्य में पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो कि मेंस एग्जाम्स में भी आपको काम में आ सकते हैं। अब है कि राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधनों के विकास एवं उनके समुचित उपयोग के उद्देश्य से झारखंड राज्य खनिज विकास निगम यानी JSMDC की स्थापना 7 मई 2002 को की गई। अब क्या है, चूंकि झारखंड में खनिज का बहुत बड़ा भंडार है, लगभग सभी तरह के खनिज जो है वो झारखंड एक ही क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ की जो राज्य सरकार है उनके द्वारा खनिज संसाधनों के विकास और उनके समुचित प्रयोग या उपयोग के लिए या उनके उद्देश्य से झारखंड राज्य खनिज विकास निगम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है JSMDC, की स्थापना की गई है, ताकि जो खनन है उसके खनन को बढ़ावा दिया जा सके, उद्योगों तथा खनन को बढ़ावा दिया जा सके, यहाँ के खनिज संसाधनों का समुचित उपयोग हो, समुचित विकास हो। इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही राज्य सरकार की तरफ से झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई है। कब? तो 7 मई 2002 ईस्वी को। और ये जो झारखंड राज्य खनिज विकास निगम है, इसके द्वारा कुछ परियोजनाएं शुरू की गई हैं खनिजों के विकास के लिए, उनके समुचित प्रयोग के लिए। वे योजनाएं कौन सी हैं? तो सबसे पहला है सिकनी कोयला परियोजना। ये एग्जाम से पहले पूछा गया है। सिकनी कोयला परियोजना जो है ये सिकनी में है और जिला है इसका लातेहार, यानी लातेहार जिला के सिकनी में चलाया गया है सिकनी कोयला परियोजना। किसके द्वारा? तो JSMDC के द्वारा। फिर है बेंती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना। ये जो बेंती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना है ये पतरातू में शुरू की गई है। ये पतरातू किस जिले के अंतर्गत आएगा? तो ये रांची जिले के अंतर्गत आएगा। बेंती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना पतरातू में शुरू की गई है और जिला है रांची। फिर है कायनाइट परियोजना। कायनाइट परियोजना जो है ये बहरागोड़ा में शुरू किया गया है और ये जिला इसका है पूर्वी सिंहभूम। फिर नेक्स्ट है सेमरा सलतुआ चूना पत्थर परियोजना। ये है सेमरा सलतुआ चूना पत्थर परियोजना। इसका क्षेत्र है डाल्टनगंज और इसका जिला हो जाएगा पलामू। पलामू के डाल्टनगंज में सेमरा सलतुआ चूना पत्थर परियोजना जो है वो शुरू की गई है। फिर नेक्स्ट आता है विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना। विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना जो है ये भी पलामू जिले की ही परियोजना है और इसका क्षेत्र हो गया विश्रामपुर। फिर नेक्स्ट है चंडुला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना। ये जो चंडुला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना है ये साहेबगंज की परियोजना है और इसका क्षेत्र है बरहरवा। बरहरवा साहेबगंज में शुरू की गई है चंडुला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना। फिर नेक्स्ट है
ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग परियोजना। ये जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग परियोजना है ये तुपुदाना में शुरू की गई है, जो कि रांची जिले में पड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो शुरू की गई हैं JSMDC यानी कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की तरफ से, यहाँ के खनन को बढ़ावा देने, यहाँ के खनिज संसाधन के समुचित उपयोग के लिए तथा उनके विकास को मद्देनजर रखते हुए। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ झारखंड के खनिज संसाधन तथा ऊर्जा खनिज से संबंधित और साथ ही यहाँ के राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली परियोजनाओं से संबंधित, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि परियोजना से संबंधित क्वेश्चन पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसलिए मैंने इसकी चर्चा है जो है आप लोगों के सामने की है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।